हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही दो वृत्त दिया हुआ है और दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, एक का 8 है और दूसरे का 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। उसमें क्या था कि दो वृत्त दिया हुआ था, उसका त्रिज्या दिया हुआ था, उन दोनों का परिधि निकालना था, फिर जोड़ना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी दो वृत्त दिया हुआ है और दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों को ऐड करना है। अब इससे ये दोनों क्षेत्रफल को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे एक वृत्त बन जा रहा है उस क्षेत्रफल का, और फिर उसका त्रिज्या निकाल के दिखाना है कि नए जो वृत्त बना, नए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पहली वृत्त की त्रिज्या, सॉल्यूशन में पहली वृत्त की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसीलिए पहली वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान हो गया 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 8 गुने 8। ये क्षेत्रफल है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व ना करके यहीं छोड़ दिए। दूसरी वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, इसीलिए दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुना आर 6 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का क्षेत्रफल मिल चुका है। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। इसीलिए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 8 गुना 8 जोड़ 22/7 गुना 6 गुना 6। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि 22/7 दोनों में है, उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो 8 गुना 8 प्लस 6 गुना 6 सॉल्व करते हैं तो 22/7 गुना 8 गुना 8 64 और 6 गुना 6 36, 36 और 64 100 हो जाएगा। 36 और 64 100, तो यहाँ पे आ गया। इसमें कुछ पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ देख लेते हैं, 22/7 ही दी लेना है। तो 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। अब इसी माप का एक नया वृत्त बन गया, इसीलिए नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2200, या जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे न सॉल्व करके इसको हम छोड़ देंगे। तो 22/7 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इधर गुना 100। अब पाई देखिए, पाई ये भी 22/7 पाई कट गया। अब आर स्क्वायर बराबर 100 आ गया। 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं, यानी कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम लोग।